फ्रेंड्स, मैं ज़ंजबील आसिम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ द पिंक होम में, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे सारे प्लांट्स कैसे जंगल बन गए हैं। ये देखिए, यहाँ से आप जैसे ही एंटर होंगे, ये देखिए यहाँ से देखा आपने, अब आप यहाँ से यूँ देखते हुए चलें। बारिशें इतनी हुई हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरती से ग्रीनरी, नाइट्रोजन रिच वाटर होता है ना बारिश का, तो ग्रीनरी बेहद बढ़ गई है। और अब इस वक्त हमारा मेन टारगेट जो है वो ये है कि हम फ्लावरिंग ले लें। ठीक है, ये देखते जाएं फ्रेंड्स, जितने भी, ये देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त अगर आपके पास ये वाला पौधा है, ये अडेनियम का पौधा है, तो ये अपने पूरे जोबन पे आया हुआ है, ब्लूम करना शुरू हो गया है, इस पे फूल लग रहे हैं। आप जहाँ से देखेंगे इस पे फ्लावरिंग हो रही है। इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखें कितना बड़ा गुच्छा है माशाल्लाह फूलों का। हल्की हल्की सी खुनकी फ़िज़ा में हो गई है। जैसे जैसे सर्दी ठंड बढ़ेगी, ये जो पोर्चुला का और मॉस रोज़ जो हैं, ये बिल्कुल सुकड़ के, सिमट के, बेजान से हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ना इन्हें किसी झुंड वाली जगह पे, धूप अगर मिलती है तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगह रख देना जहाँ पे ये सेफ़ रहें और ज़्यादा पानी ना पड़े, क्योंकि अब ये सोने जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न के लिए नवंबर से ही आराम फरमाना शुरू कर देंगे। और ये अगर आपके पास विंका, हाइब्रिड विंका अगर कोई बच जाता है तो ये सिर्फ आपकी लक है या उस बीज की खूबसूरती। अदरवाइज़ ये भी सीज़नल होता है। हाइब्रिड विंका सीज़नल होता है। जो लोकल विंका होता है, जो बिल्कुल एक जामनी सा जिसका कलर होता है और सफ़ेद होता है, वो सिर्फ जो है वो जेन्युइन और असल होता है। ये देसी होता है, तो वो तो रहता है, सदाबहार ही रहता है। लेकिन जो हाइब्रिड विंका है, जो मल्टीपल कलर्स में आता है, जैसे ये, तो ये जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने यही कुछ, ये जो सामने वाली आप देख रहे हैं गमले जो लाइन से रखे हुए हैं, ये भी देखिए, इनमें हाइब्रिड विंका थे। अब ये जल के ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं ये निकाल के इनमें पनीरियाँ लगाऊंगी गेंदे की। तो अभी बहुत सारे प्लांट्स हमारे डॉर्मेसी में जाएंगे। ये देखिए, ये भी हमारा पोर्चुला का है, पर्सिलीन है, सॉरी, ये पर्सिलीन है पोर्चुला का। ये भाई बहन ही होते हैं। ये सब सर्दियों में आराम करते हैं। ये तो 12 महीने का है, लेकिन फिर भी ये सर्दियों में उस तरह से ब्लूम नहीं करता है। ये इस सीज़न का एक तरह से लास्ट ब्लूम दे रहा है, और उसके बाद ये भी थोड़ा आराम करेगा। एक्सोरा, ये देखिए, इन सब में कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए अडेनियम, ये फ्लावरिंग सीज़न है अडेनियम का। अक्टूबर अडेनियम का फ्लावरिंग सीज़न होता है। अक्टूबर जो होता है मोस्टली जो हमारे मनी प्लांट हैं उनका भी, मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट, एग्लोनीमा, उन सब का इस वक्त ग्रोइंग स्टेज है। और ये ग्रो होने अक्टूबर नवंबर तक ये लास्ट एक तरह से ग्रोथ लेके उसके बाद ये 2 महीने के लिए सो जाएंगे।
और उन 2 महीनों में हम इन्हें ना खाद देंगे, नवंबर दिसंबर, इनफैक्ट दिसंबर जनवरी, और ये 2 महीने के बाद हम उन्हें खाद देंगे। उससे पहले अभी अक्टूबर में हम उन्हें अच्छे से खाद पानी देंगे, क्योंकि अभी ये इनका ग्रोथ पकड़ने का टाइम है, तो ये मज़े से ग्रोथ ले लें। अभी मैं अपने प्लांट्स को सतार से धुलवा के पानी दिलवा रही हूँ, और उसके बाद मैं इस पे पोटैश का स्प्रे करूँगी, ताकि जितना भी ये हरियाली जो कुछ भी हमारे पास है ये सब अब फूलों में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बारिश ने ठीक ठाक इसको यूरिया दिया है, और अब इस वक्त इसका हमें फूल देने का, ब्लूम करने का वक्त है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये अब हमारी पुरानी जो हाइब्रिड विंका वाली गमले थे, हम इन सब में अच्छे से खुरपी चला रहे हैं, और हम इसमें ये जो मैं बीज लेकर आई हूँ, ये क्या है, ये हैं गेंदे के फूलों के पनीरियाँ हैं, ये हम लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पनीरियाँ लगाने लगे हैं। ये गेंदे की पनीरियाँ हैं। जाए छॾ हिन में पानी ॾियण जी, भाण ॾियण जी। ॿ हुन पिच 2 लॻाईंदा करियो विच ते, पाणे वधंदा, हवा जो गुज़र थिए। न हिते हिकिड़ो हिते कर, हिकिड़ो हिते कर, 3 लॻंदा पोइ न 3 लॻंदा। हिकिड़ो विच ते हणूं, हा, हिकिड़ो हणूं हिते। पहिरीं सवलो बराबरि कर, बराबरि कर। ऐं ॿुधायो, हिकिड़ो हिते हण, हिकिड़ो हिते हण, बसि खोड़ आहे। हिननि खे हवा बि खपंदी आहे। न न बसि हिकिड़ो हुन पासे, हिकिड़ो हुन पासे। हाँ ये इन्हें बिल्कुल पासे में ॿियो, इन्हनि खे हेठि कोन था रखूं, त साम्हूं रखंदासीं, ताकी उस इन्हनि खे मिले। हा हिते ई न, बसि वधीक न, ये पाणे वधंदा वेंदा। अञा पिंचिंग कंदासीं। ये पाड़ू मथे खॼी आयूं अथसि छा? बहुत अच्छी खूबसूरत गेंदे की पनीरियाँ इस वक्त नर्सरीज़ पे मिल रही हैं, आप लगा दें आराम से। सर्दियों जब गेंदा लगता है तो सर्दियों की आमद का, सर्दियों की मौजूदगी का ज़्यादा एहसास होता है। आप ले आएँ और इस तरह से अपने जो खाली गमले हैं उनमें थोड़ी सी खाद डाल के उनको रिफ़्रेश करके, मैंने इसमें खाद इसलिए नहीं डाली है कि अभी हमने इसको खाद डाल के वो पौधे लगाए थे, तो हमें ज़रूरत नहीं थी इसमें खाद डालने की। खाद इसमें ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आपने अगर देख लिया हो कि जो पौधे आपके, जो मिट्टी है जो पुरानी हो चुकी है, पौधे सड़ चुके हैं, सीज़नल फ्लावर्स हो चुके हैं, तो आप उनमें आराम से ये डाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, बहुत तेज़ी से ये फ्लावरिंग पे आ जाता है। और कुछ नहीं आपने देना है इसमें, आप सिर्फ DAP टाइमली देते जाएंगे तो ये इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। और पिंचिंग और DAP उसके कमाल से ये आपका तैयार हो जाएगा। सर्दियों की सौगातों में से एक सौगात सर्दियों के फूल भी होते हैं, विंटर गार्डन भी होता है।
एहतियात से आपने यूँ गोलाई के दायरे में पानी देना है इनको। किसी इवन सरफेस पे रख के दीजिएगा ताकि सबको बराबर पानी आ जाए। बख्शू, जो कल मैं बाल्टियां लाई हूँ ना, इसको मैंने थोड़ा सा दिया था, फिर से दे रही हूँ ताकि मट्टी नीचे तक गीली हो जाए और नीचे से इसका जो ड्रेनेज होल है उसमें से पानी निकल रहा है। अब प्लांट्स को हम पानी दे रहे हैं, नहला रहे हैं फ्रेंड्स। और आप चलिए, हम लोग चलते हैं नीचे, देखें कि घर की क्या कंडीशन है। क्या हो गया इतना? हाँ, आपको कुछ नहीं कहते हैं, हम क्यों? जो है ना रक्त पीते हैं। नहीं तो हमने क्या किया है जो हमें कुछ कहेंगे? आप घुमाते रहते हैं ना इनको, मतलब या आपके साथ बट्टे मतलब निकाल के छोड़ देते हैं। हाँ आपको बेरा है, कुछ नहीं कहते हैं। बालकों को जो है ना तंग करते हैं। फ्रेंड्स, घर में उठ गई हूँ, जिंदा लाश भी उठ गया है। ये इसकी बत्ती किसने जला दी है? सजाद, तूने जलाई थी? पता नहीं। सजाद, ये अंदर रखी, चाय पी जल्दी, सफाई करानी है मुझे, VVIP वाली सफाई। ये देखे, ये पता नहीं किसने रात को जला दी है। ठीक है, तो बारी है शकूर तू। कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो मेरी यहाँ बहरिया वाले घर में पहुँची हैं, तो अब वो तमाम चीज़ें हमें दिखाने जा रही है ये शख्सियत, आप जिसे बहुत याद कर रहे थे। बख्शू, क्या बोलोगे? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फोटो वीडियो तो आगाज़ करती है, लेकिन सबसे पहले ये बोलना पड़ता है, ओके बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ती है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमान का मतलब है कि अल्लाह पाक राज़ी हो गया। हाँ चलो अब बैठ जाओ, कम ऑन सेट। अब पैकेट खोलो, हम व्यूअर्स को, फ्रेंड्स को दिखाएंगे क्या क्या आया है। गाइस, सबसे पहले पुप्पू क्या खोलना चाहेंगी, ये या वो? ये खोलो पहले, इसमें क्या है देखें तो सही ना। चलो सर, ये बन जाते हैं। ये आपने कुछ गोश्त खाने की कुछ चम्मच वगैरह मंगाए? चम्मच तो नहीं है। क्या क्या मंगवाया मैंने? ये आपने मंगाया? एक तो मुझे भी पता नहीं मैंने क्या मंगाया था। ये मैंने क्या मंगवाया है? पता नहीं, कोई होटल जैसा कोई कुंडा वाला है, पता नहीं क्या पूछूं, क्या गोश्त मंडी को है? नहीं, ये तो मेरा ऑर्डर नहीं है। ये तो आपका ऑर्डर है। नाम क्या है? हाँ, ज़ंजेबील। ये देखे फ्रेंड्स, ये तो मैंने, ये क्या चीज़ होगी? तो आप ये क्यों आपने, मैं बहुत हैरान हूँ कि बुक ने ऐसे क्यों लेकिन ये मैं क्यों मंगाऊंगी? तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही है ये चीज़। पर ये है क्या? उसने एटीडर ने कहा है किचन की चीज़ आप बाजी ने मंगाई है। किचन की चीज़ है? हाँ, मेरा किचन में तो सब कुछ रेडी है, फिर क्यों? पता नहीं फ्रेंड्स, ये तो मैंने नहीं मंगाया था। मैंने स्टिकर एक मंगवाए थे, मैं तो वो समझ रही थी। चलें देखते हैं और क्या है। ओ, ये रहे ना, ये थे, मैंने तो ये मंगाए थे। तो ये क्या आपने बारकोड को चिपकाओगे नाम लिख के? हाँ ना, ये उस पर ये वाले, ये मैंने मंगवाए थे अलबत्ता, और वो तो पता नहीं क्या था। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने मंगवाए थे। और ये देखिए, ये सारे इतने खूबसूरत से ये स्टिकर्स थे। मैंने सोचा कि मैं ना इनको, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्यारी सी चीज़ लगी ये किचन के लिए, तो मैंने ये इनका सेट मंगाया था। और मुझे अभी नहीं आइडिया कि ये मैंने हुक्स 4 क्यों मंगाए हैं और ये किस लिए आए हैं,
मुझे इनका यूजेज ही समझ में अभी नहीं आ रहा। देखती हूँ, मैं इसी ऑर्डर के साथ चेक करती हूँ कि ये क्या है। बस 15 काम करता आप दूसरा चीज़ें खोलो ना। 5 इसका भी रीओपन करना है फ्रेंड्स, इसका भी रीओपन करना है। इसको रखते जाओ। चलो अब ये इसका खोलो क्या। ये मेरे ख़्याल से मेरे सोफ़ा कवर्स हैं, मैंने इन सोफ़ों पे डालने के लिए मंगवाए थे बेस। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर क्या बोला था, इन्होंने भेजा कौन सा कलर है। मैंने कलर बोला था इनको कि अगर मैं होती ना तो मैं देख के लेती। मैंने ये ब्लैक कलर तो मंगवाया ही नहीं था। अल्लाह, बहुत ही गलत चीज़ आई है। और बताओ, दिखाओ क्या क्या है। आप ये देखो ना, वो कलर ऑरेंज चयो हो। मैंने तो सर्दियों के हिसाब से मैंने वो जो है ऑरेंज कलर कहा था। ये क्या है मैं जान दो। बख्शो चल अब ये दो वाला है, एक वाला है। ये देख, ये होगा एक, हाँ ये 2 सीटर का है। दूसरा खोलो। कार्टन का बड़ा बड़ा कपड़ा। ये देखिए मैंने अभी मंगाया पेशावर से। ये देखो, ये 3 सीटर का है। ये 2 सीटर वाला लगाओ उसके ऊपर। इसको पे लगा। हाँ इसके ऊपर कुशन हटाओ। ये भी हटा दो। हाँ ना, ये कपड़ा भी हटा दो। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा स्कैम्स जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग में होते हैं। ऐसे यो ही वो तो परेशान दे दी क्या। फ्रेंड, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कैम ऑनलाइन शॉपिंग में होते हैं। एक चीज़ आ गई सो आ गई, आपको भुगतनी पड़ेगी। अब ये इन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो है ये वाटरप्रूफ है, फलाना कुछ नहीं है। सिर्फ क्विल्टेड सा एक कॉटन का कपड़ा है, दैट्स इट। ऐसे नाम ऐसे देते हैं चीज़ों के कि बंदा खुश होके ले लेता है। तो हो गया है ठीक ठाक फ्रॉड। हाँ कोने वाटरप्रूफ वगैरह कुछ बि कोने। तू हाणे हिन मथां चाढ़ त सही न, ही विच में ईंदो। चङो तूं विच में कर त सही न। हा ईअं ई हाणे हिन विच में फासाए। लॻाइण जी कोशिशि कर, हुनखे लॻाए। न हिन ते त आयो ई कोन पे। मुझे लगता है मुझे इस खातून को फ़ोन करना पड़ेगा। फ़ोन खड़ी अचो। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पोस्टेक्स के थ्रू मैंने सोफ़ा कवर का सेट ऑर्डर किया था। ये देखिए, होम स्टाइल फैशन के नाम से है, ठीक है। अब मेरा ऑर्डर डिटेल देख लीजिए, आप ये पढ़ें ऑर्डर डिटेल क्या है। 1 काउच कवर, सोफ़ा कवर, एंटी स्लिप सोफ़ा कवर, पर्शियन ऑरेंज 3+2 = 5 सीटर। आपकी आंखों के सामने जो 5 सीटर है वो 5 सीटर पे पूरा नहीं आ रहा। जो 2 सीटर है वो 2 सीटर पे पूरा नहीं आ रहा। ये मेरा जो है वो 3 सीटर जो है ये रहा सोफ़ा, और ये मेरा 2 सीटर है। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है पर्शियन ऑरेंज, और कलर आपकी आंखों के सामने आया है ये ब्लैक। एंटी स्लिप कवर कहा गया है, और जो वीडियो दिखाई गई थी वो बहुत ही आला क्वालिटी की एक चीज़ थी। एंटी स्लिप कवर जो बताया गया है वो
कोई एंटी स्लिप वाली चीज़ नहीं है, ये टिक ही नहीं रहा था। अव्वल तो साइज़ में पूरा नहीं आ रहा, हवा से उड़ रहा है, एंटी स्लिप कहाँ से होगा। तो इस तरह के स्कैम्स जो हैं, वीडियोस दिखा के स्पेशली हम चीज़ें जाके सेलेक्ट करते हैं और 5,100 रुपये मेरे गले पड़ गए। जो नंबर है उस पर भी अब कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा, कोई मैसेज नहीं रिसीव हो रहा है। इस तरह के स्कैम से प्लीज़ बचा कीजिए। और मुझे तो डर लग गई। होम स्टाइल के नाम से ये वेबसाइट है, होम स्टाइल फैशन। जो वीडियोस ये दिखा रहे हैं वो चाइनीज़ वीडियोस हैं। हम बहुत खुश हो गए कि ये मैंने अली एक्सप्रेस पे देखी थी और वो डिलीवर पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमारे अपने इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो भी बिज़नेस हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमें वहाँ से लेना चाहिए। तो उस नाम से ये इस तरह से हमें फ्रॉड ये कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ मैंने पत्तों की से भी चीज़ें ख़रीद के फ़ील की है। जब मैं वहाँ से प्लांट्स मंगवाती हूँ तो जो प्लांट हमें पिक्चर जो दिखाई जाती है वो कुछ और होती है और जो भेजी जाती है वो कुछ और होती है, वो उसके नज़दीक भी नहीं होती है। और ये भी जो चीज़ है, ये मेरा शक है इस चीज़ पे। आप इस चीज़ पे रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा, हो सकता है मेरा शक सही भी हो कि ये जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने अपने नामों से जो है वो बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए हैं मुख्तलिफ़ नामों से, और ये वहाँ से उठा के खामोशी से ये लोगों को बेच देते हैं, उनको ठग लेते हैं और ऑनलाइन डिलीवर कर देते हैं। और फैक्ट्री ओनर्स को शायद पता नहीं चलता होगा, मुझे नहीं पता, मे भी कोई ये शक है। और यही मुझे शक पत्तों की के नाम से जो बनी हुई नर्सरी के पेजेस हैं उन पे पड़ता है कि वो जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वहाँ से इक्का दुक्का प्लांट उठा लिया, उन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, मेरे जैसे बंदों को वो घेर लेते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, वो वहाँ से आपको भेज देते हैं। और ये प्रॉपर एक स्कैम है। तो कोई फैक्ट्री का तो मुझे लगता है कि ये इनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। ये फैसलाबाद से डिलीवरी आई है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूं। अब एक और मैं खोलने लगी हूं, अल्लाह करे कि ये जो है एक नया स्कैम ना हो, क्योंकि इससे मैं पहले मंगवा चुकी हूं कपड़े। चलो सजाद खोलो ज़रा। ये मैंने अलिफ से शर्ट्स मंगवाई थी चिकनकारी की। अब देखते हैं कि ये, हालांकि पहले मैं एक शर्ट मंगा चुकी हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट मुझे मिली थी। हाँ, इसकी पैकिंग बता रही है कि ये बहुत, हाँ, थोड़ा सा उस तरफ करो क्योंकि वो उसकी सूरज की रोशनी की वजह से ना सही नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अब सही है। ये हो गया ऑरेंज। खोलो ना सजाद। खोलो। हाँ, अच्छी पैकिंग ही अच्छी है आपको। हाँ, देखिए मेरा स्टाफ देखे, उल्टी कमीज दिखा रहा, सीधा कर, सीधा, यूं अल्लाह, हाँ यूं बिल्कुल, ये हो गया सीधा। हाँ, ये बात, ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने अलिफ से ऑर्डर की थी। आप यकीन करें, इसको आप सिलवा लें, इनको बैग दिखाओ। और ये मोटिव भी है, ये देखिए, ये स्लीव्स पे काम भी है, मोटिव नहीं है, हाँ मोटिव नहीं है, स्लीव्स है, ये इसकी स्लीव्स है, फुल भरा हुआ है। ये मैंने नियाज़ी पे देखी थी, 15,000 की वहाँ से शर्ट मिलती है। और अलिफ जो पेज है हमारा, यहाँ से मैंने ऑर्डर की थी, पहले भी मैं एक ऑर्डर कर चुकी हूँ। साजदा, ऐसी एक और भी हमारी ब्लू कलर की शर्ट ऊपर पड़ी है कबर्ड में, वो भी लेकर आओ, दिखाऊँ? दिखा ना सामने से, तो मैं जो कह रही हूँ एम्ब्रॉयडरी वाला दिखा, एम्ब्रॉयडरी दिखा। अब आ गया मैं फ्रेंड्स को एम्ब्रॉयडरी दिखाऊं। एक से एक, सब के सब, ये देखिए, बहुत अच्छी शर्ट है और ये 9,500 में मुझे पड़ी है। फ्रेंड्स, इसको आप वाइट पैंट के साथ पहने, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी निकल के आती है। लेकिन थोड़ा सी थ्रू है, तो इसके लिए हमें
शमीज़ का, मलमल की शमीज़ का बंदोबस्त करना चाहिए। और आजकल के दिन क्योंकि इतने ठंडे अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं तो आपको फैशन करना भी अच्छा लगेगा। ये देखें, ये है बेसिकली इसका काम। पूरा चिकनकारी है, पूरा। चिकन तो है ही नहीं। हाँ, इसमें चिकन है और मटन है। मटन ये है। देखिए इसका काम देखें फ्रेंड्स, और पूरा बैक पे भी इसके काम है। फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी शर्ट खुल रही है। इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। ये दूसरी शर्ट है, हल्दी कलर है। हल्दी कलर, हाँ हाँ, सीधा तो कर, अल्लाह होगा नहीं। इसका सीधा वाला सा ये। हाँ, ये गो इधर ला। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसका पूरा इस पे काम है। अलिफ पेज का नाम है। और ये जो चीज़ दिखाते हैं वही देते हैं, रीज़नेबल है। डिज़ाइनर के पास जाएं तो 15,000 की शर्ट है और सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है काम में, सेम टू सेम जो है ये शर्ट आफरीनिश बाय नियाज़ी से मैंने 15,000 में ली है। और वो जो वाइट और ब्लैक मैंने आपको दिखाई थी, आप ख़ुद अंदाज़ा कर ले, ये सेम वही चीज़ है। और ये अलिफ से 9,500 रुपये में मुझे मिली है। फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर है, ब्लू पे डार्क ब्लू कलर से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये मैंने, बल्कि ब्लू नहीं है, ये फिरोज़ी है, टर्कवाइज। ब्लू को नहीं, ब्लू ही है। ये भी बहुत खूबसूरत है। इन सब की अब शमीज़ें लेनी है। और पैंट्स तो मैं वाइट ही रखूँगी, इतनी क्लास आती है ना वाइट पैंट के साथ पहनने में। बैक करो, लोग सेम कलर में भी पहन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल वाइट के साथ है ना। सजद थोड़ा नीचे करो तो मैं ना इसका मोटिव भी दिखाऊं। ऊपर से पकड़। अल्लाह, इनको तो कहो खेत की तो सुनते खलियान की। ये बैक पे एक बड़ा सा मोटिव आएगा फ्रेंड्स। फिर आप लोग कहते हैं कैमरा सही से पकड़ा नहीं था, कैमरा हिल रहा था। क्या करूं मैं, मुझे ये बताइए, मैं करूं कि क्या करूं मैं। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, ये देखें, ये था, ऐसा मोटिव है बैक पे। और ये स्लीव्स है। चलो फ्रेंड्स, ये स्टील ग्रे टाइप कलर है और ये स्ट्राइप्स में इसका काम है। मैंने ये ना सबसे पहले ये वाली शर्ट ऑर्डर करके देखी थी। थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ सजा। ये देखिए इसका बॉर्डर ये यूँ है। अब बैक दिखाओ। इसकी बैक पे भी ये देखिए यूँ मोटिव है और ये बूटी है और स्लीव्स भी इसको पीछे से दी हुई हैं। तो इसकी भी शमीज़ के साथ इसको भी प्लेन वाइट पैंट के साथ मैं पहनूंगी। सही है, सही है। अब सामने करो। स्ट्राइप्स में इसकी, अच्छा, पांचों की एम्ब्रॉयडरी फ़र्क है। स्ट्राइप्स में है, ये स्ट्राइप्स में है, किसी में बूटी है, किसी में जाल है। कुल मिला के फ्रेंड्स, एक में हो गया फ्रॉड, एक में ज़बरदस्त जैसी चीज़ें थी अलिफ वालों के साथ, और एक में हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे उन हुक्स का मतलब भी नहीं समझ में आया। मैंने तो स्टिकर्स ऑर्डर किए थे और स्टिकर्स की ही क्वांटिटी थी कि मैंने मुझे ये याद पड़ता है। अब मैं ईमेल खोलती हूँ और देखती हूँ कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है वहाँ पे। One eternity later. फ्रेंड्स, मैं अपने लिए फिश बना रही हूँ। ये देखिए, ये फिश के क्यूब्स जो है पे नमक लगा के मैं पहले फ्राई करूँगी और बहुत मज़े की ये फिश बनती है। ये भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें और कुछ नहीं पड़ता है। इसमें ये लहसुन है, एक लहसुन मैंने बारीक काट ली है, और ये हरा धनिया है, और ये चिकन की यखनी है, ये भी डलेगी इसमें। अभी बर्फ है, लेकिन अभी बर्फ है।
शायद आपको नजर ना आए कि ये बर्फ है। बख्शू आपको दिखाना चाह रहा है कि ये बर्फ है। ऐसा पहले में बता दी तो अभी हो जाती। अब मैं ये फ़िश निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने सिर्फ इसमें काली मिर्ची डाली है और आपको पता है सिर्फ मेरे लिए बनती है, तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। और ये ऑलिव ऑयल है, ठीक है ना। अब बख्शू ये मुझे ऑयल निकालना का है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ सलाई बना रखा करो, अपना नया जल जाएगा। लहसुन। नींबू बोल रही क्या? नींबू डालूंगी अभी। हल्का सा करना होता है सौते, ज़्यादा कुछ भी नहीं, हल्का सा सौते करना है। सिर्फ रंग बदलेगा थोड़ा सा। ऑयल तो है ही नहीं। नहीं डालना, थोड़ा सा डालना बस। ना डाला था बहुत है इसमें ही इतना। अरे हो बस। ओह हो बहुत गर्म। अरे मैं तुमको डाला में लो वाला गया ना काठा ही लो ये। हाँ पर ये बात। अब मैं इसमें जो यखनी है, वो दोबारा बहुत चुकी है, लेकिन मैं डालूंगी जैसे। अब ये तो बख्शू ही बताएगा कैसे डालूंगी। बख्शू तुमने मेरे तालियां नहीं बजाई, मैंने इतना बड़ा काम किया। चलो ओके, थैंक यू। वैसे फ्रेंड्स आपके पास चिकन स्टॉक हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। तो खाली पानी पड़ेगा और उसमें एक अदद नींबू जो है इसको निचोड़ के आपको उसमें डालना पड़ेगा। दैट्स इट। अब शाम तक बिगड़ जाएगी बर्फ। नहीं नहीं, क्यों ऐसे शाम तक। अभी हम इसकी बनाएंगे, आग करेंगे तेज़ और उसको उबाल लेंगे। बच्चे तुम क्या कर रही हो? थोड़ा सा जब तक सलाद, जब तक कि ये पानी उबले थोड़ा सा, स्टॉक जो है। तब तक गाइस को पूछो, थोड़ा छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आएगी। कहते हैं छोटा सा ब्रेक। ओके, उसके बाद हमें ब्रेक के बाद में नहीं, बने रहिए। हाँ बने रहिए हमारे साथ। यमी। फ्रेंड्स ये यखनी अब जो है वो तैयार हो। गाढ़ी हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दी है ये फिश। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का। इस नींबू में तो अर्क ही नहीं है, इतनी दर्द। दर्द। सजा तुम ही ले आते। वो आपने मुझे बोला। चलो थोड़ा बहुत निकला है। मैं बोलती तो मैं नींबू भी ले आता। हाँ ना, ये हम नींबू तो लेते ही नहीं ना। नहीं पता था कि तुमको यूज़ करने वाली है। देखो हम ये पानी पी रहा हूँ, तो मैं बच गया हाँ तो ठीक है। नहीं नहीं, खाद में डालेंगे। सत्तार को बोलो कि इसको नाद में डाले, इस पानी को, ठीक है। तो क्यों नहीं? नहीं पी, क्यों खुदकुशी कर रहा है। चलें जी। ये है गाय का पानी। दही का पानी, दही का पानी है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं पुराना होता है। नहीं, पेट खराब हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। तुम ये पानी जो है ना, रेडी? हाँ रेडी हो गया।
अब ये ब्राउन राइस के साथ मैं खाऊंगी। अभी सलाद चल रहा है। ठीक है चलो हो गए बच्चे फ्रेंड्स, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये टूटा। ये बख्शू ने इसका काम गुरु किया। आज जब मैं आई हूँ कल रात को, बहुत मजलूम शक्ल बना के आया, मेरे सर पे खड़ा होकर कहता है पप्पू मुझे ना मेरी आंखें दिखानी है, अब तो आप मुझे रिटायर्ड कर दो, मैं बस एक कोने में बैठा रहूँगा, मुझे नज़र कुछ नहीं आता, बर्तन सही से धोता। मैंने कहा अचानक से ऐसा क्या हो गया? कहता बस बर्तन धो के आता हूँ तो आके देखता हूँ चूल्हे पे, वो रखता हूँ स्लैब पे, तो देखता हूँ वो मैले होते हैं, तो इसका मतलब है नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं सीरियसली सोची, मैं कहा ठीक है बेचारे को आंखों में प्रॉब्लम होगा, चश्मे का नंबर इसका चेंज करा देती हूँ। सुबह ड्राइंग रूम गई हूँ दौरा करने, तो इसकी लाश मुझे मिल ली। ये मैंने लाहौर से 10 साल पुराना था मेरा। मैं कहा ये कैसे हो गया? तो मैं लेके, तो मुझे बताया गया कि ये बख्शू ने तोड़ा। मैं लेके इसके पास आई, मैं कहा ये क्या किया है? कह रहा रात को आपको बताया तो था मैंने कि नज़र ही नहीं आता है कुछ। क्या टूट गया? ये किसने तोड़ा था बख्शू? मैंने तोड़ा है। हम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आइंदा के लिए कोई चीज नहीं तोड़ूंगा। अब मुझे तोड़ देना, मुझे तोड़ो। अरे अल्लाह, मुझे तोड़ दो। ना बजेगी बात, ना बजेगी, आपकी कोई चीज नहीं तोड़ेगी। 9 बजेगी। क्या क्या था? क्या क्या 9 बजे? बात ना बजेगा बात, ना बजेगी, ना बंदा रहेगा ना पोपो की चीजें टूटेगी। हाँ, तो बख्शू मैं क्या करूँ? कैसे सजा क्या दूँ? करूँ मैं? अब जाहिर सी बात है, चीजें टूट गई तो टूट गई। हाँ, लेकिन कैसे कैसे? टूट गई तो टूट गई ना। देखो हमने सारा सामान जब इकट्ठे ही किया ना, जब हाँ। सेटिंग करना शुरू किया ना, तो नीचे ये कोने में पड़ा था, गिर गया। हाँ। अब जैसे ये शीशा हमने दराज खोला, हाँ। इसमें हमने आपको ये पकड़ लिया था। अच्छा, हाँ, तो ये शीशा बच गया ना। हाँ। तो वरना फिर आप मुझे बोलती कि ये दोनों चीजें मैंने गई है, अब इसका क्या करूँ, क्या सजा दूँ? फ्रेंड्स, मैं ऐसे बोलती भी नहीं हूँ, इतना कमीना है ये, उल्टा गले पड़ जाने वाला जो है ना फिल्म में। आपने देखा इसने कैसा ड्रामा अभी पेश किया। The next morning. फ्रेंड्स, ये देखें सजाद उठा देर से है, वरना मैं आपको सारी इसकी मेकिंग दिखाती। हमने एक भैंस ली है ना, उसके लिए है ना बुबू। ફેરાને વાળો વળી ટાંકી દેશો કારણ વઠી ત્યાં જનો પૂફું મુખે વેડીને ખાઈ દો। अरे मेरे बच्चों, जाने तो कुछ खाएगी नहीं अपनी की, क्या गई मुझे लाड है, गुड्डो है मेरे गुड्डो। मक्खन 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 बुबू, मक्खन मक्खन डाल देना। क्या मक्खन? मक्खन। शूटिंग कर दी मैंने। कौन सा डालना है? क्या ब्लू डालना है? ब्लू ब्रांड हो गया। फ्रेंड्स, ये सारा स्टेंसिलिंग के साथ मैंने बनाया है। और साथ में मैंने इसकी लीफिंग भी की है। तो हमारा रोशनी आ रही है। देखो, ऐसे हरुम बोलता है, हमें कम कर देखो, हमें जो ना, हमें अकल ही नहीं है। हमें अकल नहीं, क्या चलें फ्रेंड्स। बाया और नाकी मारने देगी, शाम को दूर तो बनेगा। इसमें गाय भी बैठी है। ये अपने कैसे बनाई बुबू? ये वो स्टेंसिल्स के साथ
जो नहीं अंदर भराई करते हैं जिसमें। तुम उठते तो मैं व्यूअर को भी दिखाती, अगर व्यूअर ने फरमाइश की तो फिर बना लेंगे। दूसरी टंकी ले आएंगे। हाँ, क्योंकि अभी ऊपर के लिए भी बनानी है। ये कहाँ रखेंगे? बाहर दरवाजे पे। ये मैम हाँ ये गुड शॉट मैम। शुक्र वाला विकेट पर है। लगाएंगे मैम। पैकअप। नहीं नहीं अभी थोड़ा सा होगा मेकअप तो नहीं करना पड़ेगा। वीडियो बन रहा है। बंदे को तो बंदा तो मेरा है ही आफत ज़्यादा, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज से खतरा होता है। बंदा मेरा जो है क्या हुआ बशकू को? बशकू क्या हुआ? बंदा नहीं कह रहा है कि अगर फट जाए प्रेशर कुकर तो पुप्पू कहेगी अल्लाह मेरा गोश्त किधर चला गया। अरे मैडम लेकिन गोश्त आपका दोबारा हो जाएगा, लेकिन बंदा ये छूटा। ये छूटा। चल आजा सतारा, इसको सजा दो, हम इसको ना रखते हैं। चलो कहाँ रखें? जरा सा झूम लूं मैं। दरवाजे के पास रखे, दरवाजे के पास तो ऑलरेडी एक है हमारा लिखा हुआ अपना। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे हर किसी की नज़र पड़े। यहाँ पे तो कोई आता नहीं, बाहर रखते हैं। ओहो बाहर, बाहर कहाँ? जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। फिर कहाँ? बाहर बाहर, यहाँ पे देखो। जब आपका जहाँ दिल करे वहाँ रखें।